ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को, मेरी है प्रणाम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको, मंगलं दिशतु मे सरस्वती, मंगलं दिशतु मे महेश्वरी, मंगलं दिशतु मे सदाशिव। परम सत्कार योग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर जिन्ना सतगुरां दा दर्शन इन्हां चरम चक्षुआं नाल प्राप्त कीता, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च हाजरियां लवाउंदे होए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। तंता योग जीवन है, जन्म है, जो पिछले कुछ दिनों तो सतगुरु जी दे दर्शन
नाम सिमरन सतसंग सेवा ते नामधारी समाज के सतगुरां दे साजे निवाजे जथेदार साहबान विद्वानां दे कोलों उन्हां दे विचार सरवण करते आ रहे हो। साध संगत जी, वस्तुता मानव जीवन का यही परम लाभ है जो व्यक्ति इन्हां शुभ गुणां दे द्वारा इन्हां श्रेष्ठ कर्मां दे द्वारा अपने जीवन नूं सफल बना सकदा। साध संगत जी, वेद दे ऋषि कहंदे ने इहा चेद अवेदीथ अथ सत्यमस्ति नो चेद इहा अवीदेत महति विनष्टि। कहंदे ने मानव आत्मा की सफलता अपने आत्मक स्वरूप नूं जानन दे विच है, अपने हिरदे दे विच विराजमान जो परम सत्ता जो परमात्मीय स्वरूप है उहदे नाल अभेद अनुभव करना इस मानव जीवन का परम प्रयोजन है। और जिस महान आत्मा ने इस प्रयोजन नूं सिद्ध कर लिया, शास्त्र कहंदा उहदा जीवन महान है ते सफल है। साध संगत जी, जिसने इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं की, शास्त्र और गुरबाणी की दृष्टि दे विच जीवन नूं असफल आख्या गया। साध संगत जी, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोय, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। दे वाक अनुसार पातशाह कहंदे ने जीवन व्यर्थ है अगर उस परमात्मा की याद नहीं बनी, अपने स्वरूप दे दर्शन नहीं होए, ये जीवन व्यर्थ है। साध संगत जी, हर जपदियां खिन ढिल न कीजई मेरी जिंदड़िए, मत के जापै साहो आवै के ना आवै। राम दे वाक अनुसार श्वास श्वास उस परमात्मा दे सिमरन दे विच व्यतीत होवे, एक कुशलता जीवन दे विच सिख नूं साधक नूं सिखनी पैंदी है। साध संगत जी, अज एक बिंदु वल सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि के अनुसार आप दा ध्यान आकृष्ट करवाना है। पंचम पातशाह का एक शब्द गुरबाणी दे विच अंकित है, मांगो राम ते इक दान, सगल मनोरथ पूरन होवै, सिमरो तुमरा नाम, चरण तुम्हारे हृदय वास है, संतन का संग पावो, सोग अगन में मन नहीं व्यापै, आठ पहर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेसर, बाहुड़ जन्म न छापन। इस शब्द दे विच पंचम पातशाह उस परमात्मा कोलों दान की मंग रहे ने। मंगो राम ते इक दान,
सगल मनोरथ पूर्ण होवै, सिमरो तुमरा नाम दे वाक अनुसार। ऐ परमात्मा मैनू ये दान दे कि मैं आप दा सिमरन करां। क्यों? क्योंकि सिमरन करन दे नाल ही सगल मनोरथ पूर्ण होवै। मेरे जीवन दे जो सगल मनोरथ ने, जो मनोकामनावां ने, वो आप दे सिमरन दे नाल ही पूर्ण होणगियां साध संगत च। और अगों साधन अवस्था इस शब्द दे अंदर दर्शाई गई है। चरण तुम्हारे हृदय वास है, संतन का संग पावो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापन पाव। ऐसा प्रयास किया जावे कि हिरदे दे विच संसार दी जगह परमात्मा दे चरणां दा निवास होवे। चरणां दे निवास तो भाव है, जिस तरह चरण एक शरीर दा आधार हुंदे ने, इस शरीर नूं चलन दे वास्ते, खड़े होण दे वास्ते एक अधिष्ठान दा कम करदे ने, आधार दा कम करदे ने। ऐ परमात्मा आप दे चरण मेरे हिरदे च निवास करन, इहदा भाव है मेरे जीवन दा आधार परमात्मा तू ही है। आप ही हो मेरे जीवन दा आधार। ऐसा निरंतर हिरदे चों प्रार्थना होवे, ऐसी निरंतर आराधना होवे, इच्छा ते चाह बने कि मेरी जिंदगी दा आश्रय ते आधार सदगुरु बन जन, परमात्मा बन जन। और ये आधार बनेगा किस तरह? ऐसी कामना व्यक्ति दी चेतना च, अंतःकरण च बनेगी किस तरह? संतन का संग पावो। होर संसार दी जिन्नी भी संगत है, उस संसार दा आधार बनाना सिखाएगी। पर संतां दी जो संगत है, उस संगत तो मिलदा की है? सतसंग कीता, सतसंग करन दा पता कित्थों लगदा है? व्यक्ति दे जीवन दा आधार जदों परमात्मा बनन लग जावे, जदों व्यक्ति नूं ये एहसास होण लग जावे मेरे जीवन दा जो भी कुछ निर्धारण हो रहा है वो परमात्मा दी इच्छा और परमात्मा दे कारण हो रहा है। जिस दिन हिरदे च ये एहसास बनना शुरू हो जावे, समझना सतसंग कीता सफल हो रहा है साध संगत च। और उहदे नाल नाल कह रहे ने स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा। शरीर दी स्वस्थता और तन करके, मन करके, धन करके मैं साध संगत दी सेवा करा। ऐसी जो जीवन दी दिनचर्या है, इस दिनचर्या दे विच जदों साधक दा, सिख दा जीवन व्यतीत होएगा, उस दिन इहदा फल की है? परमात्मा दा हिरदे च वासा, भाव जिंदगी दा आधार व्यक्ति नूं ये समझ दे विच आ जाएगा, ये जो कुछ भी मेरे जीवन च हो रहा है परमात्मा दी इच्छा दे नाल हो रहा है साध संगत च। और इसे शब्द दे अंदर जिस बिंदु वाल मैं आप जी नूं लैके जाना है, सच्चे पातशाह कह रहे ने सोग न मन को व्यापै। भाव साधक ਜਾਂ सिख जदों सिमरन करदा है, बार बार शोक, दुख, संताप, अवसाद, पश्चाताप व्यक्ति की चेतना नूं जकड़दा है साध संगत च। जदों भी जिंदगी दे वो पल आउंदे ने दुख दे, संताप दे, डिप्रेशन दे, सुभाविक रूप दे विच वेख्या जांदा है मन दी जो स्वस्थता है, मन दी जो स्वाभाविक प्रसन्नता है वो क्षीण हो जाती है साध संगत च।
और इत्थों तक बहुत वार ये प्रश्न लोगों का सामने आउंदा है, दास ने भी इस चीज़ नूं महसूस किया, जदों भी दुख आउंदा है सिमरन छुट जाता है, जदों भी जीवन दे विच विपरीत परिस्थितियां आउंदियां ने, व्यक्ति दा सिमरन गुरबाणी ये जो भी शुभ कर्म ने वो छुट जाते ने। साध संगत दुख व्यक्ति दी चेतना नूं इन्ना प्रभावित कर दिंदा है कि जिंदगी दा जो महान कर्म है उस तो व्यक्ति नूं दूर ले जांदा है। साध संगत जी, सोग अगन में मन नहीं व्यापै, पंचम पातशाह परमात्मा प्रार्थना करते ने, परमात्मा सिमरन दा भी दान दिओ, साध संगत भी प्राप्त होवे, सेवा भी प्राप्त होवे, चरणां दा वासा भी हिरदे दे विच होवे, पर शोक ते अगन दे नाल मेरा मन व्याप्त ना होवे। साध संगत जिस तरह अग्नि लकड़ी नूं बहुत देर तक जलाए रखदी है, इस प्रकार जीवन दियां विपरीत परिस्थितियां, जिंदगी दे विच आए हुए दुख जां अपने मन मुताबिक जीवन ना गुजरना, ऐसी शोक दी अग्नि दे विच मन जलदा रहिंदा है। किन्ने किन्ने दिन ते कि कई बारी ऐसा दुख भी जीवन च आ जाता है, सारी जिंदगी व्यक्ति जिहड़ा उस अग दे विच सड़दा रहिंदा। साध संगत सोग अगन में मन नहीं व्यापै, 8 पहर गुण गावो। ऐ परमात्मा मैं 8 पहर ताई तेरा गुणगान कर सकदा, जे मेरे मन नूं शोक दी अग्नि ने तपाया नहीं, मैनू इस दुख ने साड़िया नहीं। अगर ये दुख चला जावे मैं 8 पहर आप दा सिमरन करा। इस दे उत्ते थोड़ी जी विचार आप दे सामने रखनी है। परमात्मा दा जो सिमरन है, ये गल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ देन वाला परमात्मा सतगुरु है। जिंदगी दे विच जो कुछ भी हो रहा है उस परमात्मा दी इच्छा तो बिना नहीं हो रहा, क्योंकि उसे परमात्मा नूं करता पुरख आख्या जाता है। और गुरु नानक पातशाह हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जीया, आद इस पौड़ी दे द्वारा जीवन दे विच जो कुछ भी घट रहा है, जां इस संसार दे विच जो भी उपज रहा है ते बिनस रहा है, इहदा करता परमात्मा है। साध संगत जी, ये गल बिल्कुल ठीक है। और सिमरन करन दे नाल अपनियां जो भी इच्छावां ने वो जरूर पूरियां हुंदियां ने, पर बहुत बार इस तरह भी वेख्या गया है, सिख दे जीवन दे विच जो बड़ी ईमानदारी दे नाल साधना कर रहा है, बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सतगुरु जी का आधार लैके इस नाम की साधना दे विच जीवन व्यतीत करता पिया, उहदी जिंदगी च भी दुख हो सकता है, उहदी जिंदगी दे विच भी विपरीत परिस्थितियां आ सकदियां ने। हो सकता है सारी जिंदगी खाण पीण ते पहनण दा कोई वधिया इंतजाम भी ना होवे, ऐसा हो सकता है। पर जो सिमरन करना है, इहदे पिछे आशा ते मनसा बहुत एक चंगी चीज़ नहीं है। एक निस्वार्थ भाव दे नाल, जिस तरह कोई बीमारी है, उस बीमारी का कोई कारण हो सकता है, पर जो स्वस्थता है, शरीर की तंदुरुस्ती है,
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, क्योंकि स्वस्थता साडा स्वरूप है, स्वस्थता साडा सुभाव है। कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुंदा। जल है, जल का सुभाव शीतल है, ठंडा है। जल शीतल क्यों है? क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसका सुभाव है। अग्नि गर्म है, कोई व्यक्ति कहे अग्नि गर्म क्यों है? क्योंकि अग्नि का सुभाव है, उसका स्वरूप है। इसे प्रकार ये जीव आत्मा उसे परमात्मा का अंश है। ये जीवन की जो यात्रा है, ये जिन्ना चिर उस परमात्मा दे विच विलय नहीं हो जाती, उस परमात्मा दे नाल अभेद अनुभव नहीं हुंदा, उन्ना चिर ये यात्रा खत्म होने वाली नहीं गी। साध संगत च आत्म चीन परम सुख पाया, सहजे रहा समाई। शब्द बूझ कमल परगासिया, हौमै दुबदा जाई दे वाक अनुसार गुरु अमरदास पातशाह फरमान करते ने, ये जो सिमरन करना है, उस आत्मा नू पछाण करनी है, ये व्यक्ति का सुभाविक रूप है। ये व्यक्ति दे इहदे पिछे कोई कारण की खोज नहीं करनी, ये प्रेम दे नाल बड़े सुभाविक रूप दे नाल सिमरन दी इस साधना नू करदे जाना है। पर जिंदगी च जदों दुख आ जाते ने, विपरीत परिस्थितियां आ जांदियां ने, ये सिमरन छुट जाता है साध संगत। और सिख दे सामने जो जीवन का महान चैलेंज है, जो जीवन दे विच एक कुशलता लियाउणी है, अभ्यास दे द्वारा जो साधन है वो की है कि चाहे किहो जी भी परिस्थिति आवे, सुख आवे चाहे दुख आवे, उस परमात्मा दा सिमरन छुट्टे ना। साध संगत जे आपां इतिहास दे वल वेखीए, भगवान श्री कृष्ण दे जीवन दे विच महान दुख नज़र आउंदा है। एक अस्थान तो दूसरे अस्थान ते जाना, सारी जिंदगी युद्ध दे विच व्यतीत हो जाना, अपने संबंधियों का विनाश हो जाना, अखां दे सामने अपनी द्वारकापुरी वसाई समुद्र दे विच विलीन हो जानी, जिंदगी च महान दुख है। भगवान श्री राम दा जीवन वेखिए, सारी जिंदगी संघर्षां दे विच व्यतीत हो गई। साध संगत अपने महल छड्डे, बनवास दे विच अनेकां कष्टां नूं सहन कीता, परिवार दा वियोग, माता सीता दा वियोग, जिंदगी च महान दुख और विपरीत परिस्थितियां ने। साध संगत दुख जीवन का हिस्सा है, विपरीत परिस्थितियां जीवन का हिस्सा ने। जिस तरह कोई व्यक्ति मोटर बाइक ते चल रहा है, जिन्नी तेज गति होएगी उन्नी ही फोर्स दे नाल अगों हवा उन्हों रोकन का यतन करेगी। और रोकन वाली हवा ये संकेत देंदी है व्यक्ति यात्रा करदा पिया। साध संगत जो व्यक्ति जीवन च प्रगति करदा पिया, अगर वो चाहे लौकिक चाहे आध्यात्मिक अभ्युत्थान करदा पिया, उदा पता कित्थों चलेगा? जीवन दे विच दुख संकट ते विपरीत परिस्थितियां आ जाणगियां। जिन्नियां ये विपरीत परिस्थितियां आउणगियां, पता लगता व्यक्ति की यात्रा चलती पई है। साध संगत और जिन्ना जीवन दे विच व्यक्ति दुख तो सीखदा, विपरीत परिस्थितियां तो सीखदा, शायद सुख वेले इन्ना नहीं सीखदा। साध संगत व्यक्ति की जो आंतरिक योग्यता है, व्यक्ति का जो आत्मक बल है, व्यक्ति की जो समझदारी, विचार शक्ति, धीरजता, ये उन्हां विपरीत परिस्थितियां दे विच प्रगट हुंदी है। इन्हां विपरीत परिस्थितियां दे विच
पुष्ट हुंदी है साध संगत च। अगर विपरीत परिस्थितियां ना आउन, जीवन दे विच दुख ना आउन, कदे भी व्यक्ति नूं अपने धीरज दा पता नहीं चलेगा। अपने आप नूं जांचण दा दुख एक अवसर है, विपरीत परिस्थितियां एक अवसर ने। जिन्हें विपरीत परिस्थितियां नूं अपने अनुकूल बना लिया, जिन्हें विपरीत परिस्थितियां दे विच भी अपने संतुलन नूं, अपनी विचार शक्ति नूं, अपनी सहजता नूं बनाए रखिया, उही व्यक्ति सफल है साध संगत च, उही व्यक्ति सफल है। भगवान राम दे जीवन च महान दुख है, सारी जिंदगी संघर्ष नाल भरी है। गुरु नानक पातशाह दा जीवन संघर्षमय है। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह होन, पंचम पातशाह होन, कैसियां जिंदगी च परिस्थितियां। ये इतिहास वाल मैं इशारा आपदा इस करके करवा रहा, असी अपने जीवन नूं भी जांचीए। भगवान श्री कृष्ण वर्गियां परिस्थितियां साडे जीवन च नहीं गियां, भगवान राम वर्गियां दुखमय परिस्थितियां साडे जीवन च नहीं गियां, गुरु पंचम पातशाह वर्गियां विपरीत परिस्थितियां साडे जीवन च नहीं गियां। पर पंचम पातशाह चाहे उसे ही परमात्मीय शक्ति का सगुण साकार स्वरूप सन, पर अपनी लौकिक मर्यादा नूं ध्यान च रखते हुए, अपने सिखां नूं ये पाठ पढ़ाउंदे हुए, विपरीत परिस्थितियां च भी नाम दा आधार बना के अपनी शांति नूं किस तरह बनाए रखिया जा सकता है, अपनी धीरजता नूं, अपनी सहन शक्ति नूं, अपने आत्मक बल नूं किस तरह स्थापित किया जा सकता है, इहदा एक ज्वलंत उदाहरण गुरु पंचम पातशाह प्रस्तुत करते हैं। दुख सिमरन नूं रोक देंदे ने। साधक ने सीखना की है, इस सिमरन दे द्वारा हर समय व्यक्ति माला फड़ के नहीं बैठ सकता। क्षमा करना, हर समय व्यक्ति सिमरन नहीं कर सकता। बहुत अभ्यास तो बाद अगर अनाहत नाद तक व्यक्ति पहुँच जाए, जहाँ अजप्पा जाप की परिस्थिति आ जाए, सिमरन उदों कीता नहीं जाता, उदों सिमरन अपने आप हो जाता है साध संगत च। उथे पुरुषार्थ नहीं, उथे कर्तृत्व नहीं, उथे परिश्रम नहीं, हो जाता है। पर सिमरन की जो अवस्था है, उन्होंने हर समय अगर व्यक्ति बरकरार नहीं रखेगा, गृहस्थ जीवन है, संसारिक जीवन है, तरह तरह के काम व्यापार करने पैंदे ने, उहदे विच ऊचता नीचता सुख दुख जीवन च बनिया रहिंदा है। अगर व्यक्ति ने अपने संतुलन नूं बनाए रखन दी कला नहीं सीखी, पग पग ते व्यक्ति दुखी होएगा, पग पग ते व्यक्ति असंतुलित होएगा। और इन्ना कि भी मैं कह दियाँ, अगर अपनी स्थिति नूं बनाए रखन दे वास्ते कई सालां दा अभ्यास चाहिदा, पर अगर एक बारी भी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया, वो बहुत दिनों तक व्यक्ति की चेतना ते असर करता है साध संगत। जिस तरह पानी दे वेग नूं उपर चढ़ाउण दे वास्ते बड़ी फोर्स चाहिदी है, बड़ा परिश्रम चाहिदा है, पर थले आउण दे वास्ते कोई यतन की जरूरत नहीं। क्रोध की अवस्था, दया की अवस्था बनाउण दे वास्ते बड़ा परिश्रम लगता है। अगर एक बारी भी क्रोध कर लिया, एक बारी भी लोभ दे विच आ गई चेतना, इहदा असर मन नूं बहुत थल्ले लै जांदा है और बहुत दिनां तक व्यक्ति नूं अपने इस घेरे दे विच लै के रखदा है साध संगत। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के जीवन ते झात मारीए, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के जीवन वाल वेखिए, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के जीवन वाल देखिए, महान दुख
ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਊਪਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਉੱਪਰੀ ਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਸਮਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ਨੂੰ किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, कहता महाराज सिमरन करन दे नाल की मिलेगा? स्वामी जी ने कहा, जिन्ना चेरे बनिया बुद्धि नहीं छड़दा की मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्ना चेर सिमरन दा आस्वादन रस नहीं ले सकता। इस करके अगर व्यक्ति ये सोचता मैं जो भी जीवन दे विच चाहया, मैं जो भी जीवन दे विच प्राप्त करना चाहुंदा, जिस दिन वो मैनू मिल जाएगा मैं उस दिन सिमरन करांगा, कि ऐसी आशा मन दे विच लैके अगर कोई बैठा बड़ी ईमानदारी दे नाल अपने मन दे विच ये विचार किया जावे कि इस तरह हो सकता है। जो भी आपने जीवन दे विच सोचिया, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, अगर वो आप नू मिल जाए कि उस दिन तुसी सिमरन करोगे, असी सिमरन करांगे। आसा करता जग मुआ, आसा मरै न जाए, नानक आसा पूरिया, सच्चे स्यों चित लाए। ये एक आशा पूरी हुई है। तुहाडी साडी जिंदगी का एक तजर्बा है
एक चीज़ दे पिछे लगदे आ, हजे वो पूरी नहीं हुंदी, दूसरी जीवन दी दौड़ शुरू हो जाती है। बहुता जीवन मंगी है, मूआ न लोड़ै कोय, सुख जीवन तिस आखी है, जिस गुरमुख वसिया सोए दे वाक अनुसार जिंदगी दे विच कदे भी किसी दी कामना ते तृष्णा पूर्ण नहीं हुई साध संगत जी। और मन की बहुत वड्डी ये भ्रांति है, मन का ये बहुत वड्डा अज्ञान ते वहम है कि मेरा ये काम हो जावे ते मैं बड़े ईमानदारी नाल स्वास स्वास सिमरन करांगा। ये छलावा, ये धोखा व्यक्ति जिंदगी भर अपने मन दे नाल अपने आप नूं देंदा रहिंदा है। और इस सिमरन का जो अमोलक समय है, ये जो महान जीवन है, इस तो खुंज जाता है साध संगत जी, खुंज जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य दियां दो पत्नियां सन, एक दा नाम सी मैत्रेयी, एक दा नाम सी कात्यायनी। ऋषि याज्ञवल्क पुरानी भारतीय सभ्यता के अनुसार जिंदगी नूं 4 आश्रमां दे विच विभक्त कीता सी, वंडिया सी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ऋषि याज्ञवल्क वानप्रस्थ आश्रम नूं पूर्ण करदे होए संन्यास आश्रम की तैयारी करन लगे, घर बार नूं त्यागन लगे। अपनियां दोनों पत्नियां नूं सद के आखिया, मैं हुण संन्यास दीक्षा लैन लगा, जो भी मेरे कोल लौकिक संपत्ति है मैं इहदा विभाजन करना चाहुंदा, ताकि मेरे जान तो बाद तुहाडे दोनां दे विच कोई विरोध ना खड़ा होवे। ऋषि की जो पत्नी कात्यायनी सी, उन्हें अपने हिस्सा ले लिया और अपने हिस्से दे नाल बड़ा संतोष करके चुप करके बैठ गई। पर जो मैत्रेयी सी वो बुद्धिवान सी। मैत्रेयी ने विचार किया, ऋषि याज्ञवल्क कोल जिन्ने भी पदार्थ ने, अगर ये वस्तुता सुख देन वाले हुंदे, अमृत देन वाले हुंदे, ऋषि याज्ञवल्क नूं संन्यास लैन दी कोई जरूरत नहीं सी। मैत्रेयी ने प्रश्न किया, ऐ ऋषि, ऐ पति, अगर सारी पृथ्वी भी मैनू धन पदार्थां दे नाल भरी हुई मिल जावे, कि मैं अमृतत्व नूं प्राप्त हो जावांगी, कि मैं चिर शांति और स्थाई सुख नूं प्राप्त कर लवांगी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, यथा उपकरणवतां जीवति तथैव जीविष्यसि। ऐ मैत्रेयी, जिस तरह धनवान लोकां दा जीवन हुंदा है, जिस तरह पदार्थ संपन्न लोकां दा जीवन हुंदा है, अगर सारी पृथ्वी भी पदार्थां दे नाल पूर्ण मिल जावे, अमृतत्व नहीं प्राप्त होएगा। जिस तरह धनवान लोकां दा जीवन व्यतीत हुंदा है, इस ढंग दे नाल जीवन व्यतीत होएगा। अगर पदार्थां च शांति है, शायद धनवान लोग सुखी हुंदे। हाँ, धनवान लोकां दियां कुछ जरूरतां जरूर पूरियां हो जांदियां ने। जिंदगी दे जो कुछ आवश्यक वस्तुआं ने, उहदे वास्ते कोई बहुत चिंता नहीं करनी पैंदी। चंगा रहना, चंगा खाना, चंगा सौना वस्तुता प्राप्त हो जाता है। पर फिर भी मन की जो अशांति है, मन का जो असंतोष है, गहरे मन दे विच जो एक अपूर्णता का भाव है,
वो धनवान लोगों के जीवन के विचों भी नहीं जाता साध संगत जी। और एक चीज़ होर अर्ज करते हैं, जिन्ना जिन्ना व्यक्ति दे पदार्थां दा स्केल वधदा जांदा है, दुख भी उन्ना ही वधदा जांदा है साध संगत जी। जिन्नी चिंता ते अवसाद ग्रस्त एक पदार्थवान व्यक्ति होया करदा है, शायद गरीब नूं उन्नी चिंता ते अवसाद नहीं हुंदा साध संगत जी। क्योंकि दुख दे चिंता दे विचार दे बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते ने, जिथों तरह तरह के दुख ते अवसाद धनवान की चेतना नूं खिंचदे ने साध संगत जी। ऋषि याज्ञवल्क ने कहा, ऐ मैत्रेयी, धन पदार्थां दे नाल तू अमृतत्व नहीं हो सकती, चिर स्थाई सुख शांति नूं नहीं प्राप्त कर सकती। कहती महाराज मैनूं ते चिर शांति चाहिदी है। ऋषि याज्ञवल्क ने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मनतव्य, उस आत्म तत्व का दर्शन कर, अपने अंदर जो परमात्मा का स्वरूप बैठा है उन्होंने अभिव्यक्त कर, उहदे नाल अभेद अनुभव कर, ताई व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है साध संगत जी। जिंदगी च विपरीत परिस्थितियां आउणगियां, जिंदगी च तरह तरह के दुख आउणगे जो व्यक्ति नूं परमात्मा नालों तोड़दे ने, जो व्यक्ति नूं परमात्मा तो दूर लैके जान दा यतन करते ने। साधक और सिख ने अभ्यास की करना है, अपनी बुद्धि नूं तैयार की करना है, अपने अंतःकरण च गहरा विश्वास की बनाना है। चाहे किहो जी परिस्थिति आवे, सिमरन नहीं छुटना चाहिए। श्वास श्वास उस परमात्मा की याद बनी रवे साध संगत जी। इतिहास के विच एक बड़ी मार्मिक गल आउंदी है, जदों महाभारत का युद्ध समाप्त होया, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी नूं जान लगे, पांडव माता कुंती भगवान श्री कृष्ण नूं विदायगी दे रहे ने, रवाना कर रहे ने, और भगवान श्री कृष्ण माता कुंती ते प्रसन्न होए और माता कुंती नूं कहंदे ने, माता कुछ वर मंग लो। और इतिहास के विच ऐसी बहुत थोड़ियां उदाहरणां मिलदियां ने। माता कुंती की मंगदी है, विपदा संतु ना शाश्वत यत्र तत्र जगत गुरे, विपदा स्मरणमस्ति आस्थाम। माता कुंती कहती है, भगवान श्री कृष्ण मेरी जिंदगी नूं विपदा दे नाल भर दे, मेरी जीवन नूं दुखां दे नाल भर दे। मेरी जिंदगी दे विच पल पल विपरीत परिस्थितियां आउण, क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियां ही, दुख ही परमात्मा दी याद बनाई रखते ने। जदों जीवन दे विच सुख आ जांदा है, परमात्मा दी याद भुल जाती है। इस करके भगवान श्री कृष्ण मेरी जिंदगी च दुख दे, मेरी जिंदगी च मुसीबतां दे, मेरी जिंदगी च विपदा दे, ताकि तेरी कदे भी याद ना भुले साध संगत जी। इस करके जीवन दे विच हो सकता है, क्योंकि जीवन साड़ी इच्छा नाल नहीं चलता। जीवन नूं चलाउण वाले बहुत सारे फैक्टर ने। ईश्वरीय इच्छा है, ईश्वरीय विधान है, साडे कर्म ने, दैव सत्ता है, दूसरे लोकां दे कर्म ने, जिन्हां दे कारण सानू सुख दुख मिलता है। जीवन साडी मर्जी नाल नहीं चलता, पर अपने मन नूं परमात्मा दे चरनां च समर्पित असी अपनी मर्जी दे नाल कर सकते हैं साध संगत जी। प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आचार्य शंकर प्रसाद का अर्थ करते ने प्रसन्नता, स्वस्थता, चित्त एकदम प्रसन्न रहे, संतुलित रहे, अपने धीरज और विवेक नूं बनाए रखते हुए हर परिस्थिति दे विच उस
सिमरन दे विच संलग्न रवे, परमात्मा दी याद बनी रवे। ये ट्रेनिंग, ये कला, ये युक्ति अभ्यास के द्वारा हर सिख नूं सीखनी पएगी, ताई ये जीवन की साधना सफल होएगी। नहीं तो समुद्र दे विच पई हुई किश्ती नूं हवा कदे इस पासे धकेल देंदी है, कदे दूसरे पासे कर देंदी है। ये जीवन भी इस तरह का ही बन जाएगा। सतगुरु जी बख्शिश करन, साडे जीवन की वो जाच बने, इन्हां विपरीत परिस्थितियां दे विच भी आप दे चरनां दा आश्रय, ये सिमरन साडे मन चों कदे विसरे ना। यही मंग मंगदा होया दास विद्या लैंदा, अपनी बाणी नूं समाप्त करदा होया। सत श्री अकाल जी।